नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, सब इस शो में हम करते हैं शामिल। आप भी आ सकते हैं, शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर यह शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इक्विनॉक्स रिसर्च और एडवाइजर्स से पंकज रांदर मौजूद हैं। पंकज नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का रीकैप और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। और शेयर बाजार तूफानी तेजी के मूड में और तेजी का सिक्सर लगाते हुए सेंसेक्स निफ्टी करीब 7 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 1100 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी में भी 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी रही। 6 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी 23,600 के पार बंद हुआ। तो वहीं बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में जोरदार तेजी रही। पीएससी, बैंकिंग, रियल्टी स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम था आज के कारोबार में। अब कल के लिए आउटलुक क्या, इस पर करते हैं बातचीत। पंकज बताइए, आपने डेटा देखा होगा, चार्ट्स को भी देखा होगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, रेकमेंडेशन रहेगी कल के मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? पंकज आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। I'm audible, मैम? जी बिल्कुल। जी सर, जहां तक निफ्टी की बात है दीपाली जी, देखिए 23,720 के ऊपर बंद हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है 23,850 के आसपास का। और वहां से मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा रिवर्सल आना चाहिए, बिकॉज पिछले 7 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में निफ्टी देखने मिला है। उसके पहले 3 से 4 सेशन एक कंसोलिडेशन में था और उसके पहले से जो है वो मार्केट के अंदर एक तेजी देखने मिल रही थी। तो पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों के बीच में मार्केट ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाया हुआ है। आरएसआई अगर हम लोग देखते हैं तो करीब-करीब 72, 73 के आसपास जा रहा है, तो वो ओवरसोल्ड जोन में ओवरबॉट जोन में है। तो मुझे लगता है कि 23,850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और वहां से एक 200-300 पॉइंट तक की एक गिरावट हम लोगों को विटनेस हो सकती है। और जहां तक बैंक ओके, निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे करीब-करीब 1,000 पॉइंट्स के और तेजी बैंक निफ्टी के अंदर देखने मिल सकती है। जिस तरीके से कोटक बैंक, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ने अपना दमखम दिखाया हुआ है, तो उसी के बदौलत मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी और भी रैली बाकी है। तो 52,500 से लेके 53,000 तक की लेवल्स हम लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर देखने मिल सकती है। ओके। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेगी आपकी तरफ से? जी मैम, मेरा जो पहला स्टॉक रहेगा वो कोटक बैंक के ऊपर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी कल के लिए, क्योंकि कोटक बैंक ने आज एक जबरदस्त तेजी दिखाई हुई है। 4 साढ़े 4% के आसपास की तेजी इसके अंदर देखने मिली है। 2170 से 2175 की रेंज में मैं फ्यूचर्स के लेवल्स की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर बाय करने की सलाह रहेगी। 2140 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। टारगेट जो है वो 2230 का हम लोगों को यहाँ पे देखने मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो बीईएल के अंदर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। 295 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 289 का स्टॉप लॉस और ₹308 तक के टारगेट इसके अंदर कल के सत्र में देखने मिल सकता है। ओके, चलिए क्वेरीज पर जाएं। उससे पहले फटाफट से एक बार एफआईएस के नंबर्स भी आपको दिखा देते हैं। एफआईएस ने खरीदारी की है 3,055 करोड़ की। एफआईएस के नंबर्स बाइंग साइड पर कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ सत्रों से। और डीआईएस ने भी बाइंग की 98 करोड़ के आसपास की। फ्राइडे को भी एफआईएस की तरफ से बाय फिगर्स ही थे। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। और पहले व्यूअर शिवा विजयवाड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं। शिवा नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते जी, मेरे पास नाल्को शेयर है 1100, 253. ओके What I have to do? I can hold for 6 months. ठीक है, 6 मंथ्स का व्यू है और रख सकते हैं इस स्टॉक को 6 महीना। 253 की बाएंगे, 187 पर ट्रेड हो रहा है, तो 65 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन? करंट मार्केट प्राइस 188 के आसपास है, लेकिन देखिए दिवाली जी, ये विवैप के करीब ट्रेडिंग अभी फिलहाल हो रही है। काफी टाइम से ये कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। लोअर लोज के फॉर्मेशंस देखने मिल रहे हैं, लेकिन मेटल के अंदर जो फिलहाल की तेजी हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर 170 की लेवल पे इसको और ऐड करने की सलाह रहेगी, जिसका टाइम फ्रेम एक से मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने के लिए अगर हम इसको होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि 220 230 तक की रेंज आ सकती है। लेकिन अगर इनका नजरिया लंबा है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए और जो इवेंचुअल टारगेट्स रहेंगे वो 320 के रहेंगे।
ओके, चलिए बात करते हैं कुछ और सवाल जवाब की। और अगले व्यूअर हमारे साथ हैं रंजन सिंह, बेगूसराय बिहार से। उनसे करते हैं बातचीत। रंजन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, बता लीजिए मैंने 646 रुपए में GNFC के 20 शेयर लिए हैं। ओके, अभी तो उसका प्राइस बहुत गिर चुका है, तो क्या करें उसमें, बने रहें या निकल आपने जाए? किस भाव पे लिया GNFC? ये बताइए आपने किस भाव से लिया है? 646। 646। और अभी रख सकते हैं वैसे? जी जी। ओके, चलिए ठीक है। तो 646 की बाइंग है, 498 पर ट्रेड हो रहा है, 150 रुपए नीचे है इनके भाव से। क्या सजेशन GNFC में? दीपाली जी, चार्ट स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये करीब नवंबर 2024 के आसपास की इसके अंदर एक बाइंग देखने मिल रही है। और मिड 24 से ये अभी 200 डेमा को एक रिट्रेसमेंट की लोअर लोज के फॉर्मेशंस के साथ हुई है। ये काफी स्टॉक बीच में गिरा हुआ है, लेकिन इसमें अभी सेलिंग और भी ब्रूटल लग रही है। अगर सिचुएशन को डील करना जानते हैं तो स्टॉक अच्छी क्वालिटी का है, होल्ड रखने की सलाह रहेगी। लेकिन टाइम फ्रेम जो है उसको थोड़ा सा ज्यादा का रखना होगा। 6 महीने से 1 साल तक का एक टाइम फ्रेम इसमें मेंटेन करके चलना होगा। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। जिग्नेश पटेल सूरत गुजरात से हैं हमारे साथ। जिग्नेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मैडम मेरे पास जियो फाइनेंस के 1000 शेयर है 232 रुपए के भाव से। 6 महीने तक वेट कर सकता हूँ मैडम, आगे क्या करना पड़ेगा? 6 मंथ्स का व्यू जियो फाइनेंशियल में 232 की इनकी बाइंग है। डिस्क्लोजर भी दे दे, CNBC आवाज और जियो फाइनेंशियल दोनों के ही पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी इनके भाव के आसपास ही है। क्या करना होगा इनको, क्या सजेशन? जी दीपाली जी, देखिए 233 के आसपास ही अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लास्ट शो में भी मैंने इसके अंदर बाय करने की सलाह दी हुई थी, लेकिन अभी जिस तरीके से एक मोमेंटम इसके अंदर देखने मिला है निचले लेवल से, तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में ये स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। लंबे समय के लिए रखें, मुझे लगता है कि इसके अंदर एक अच्छे खासे नंबर और भी मिल सकते हैं। 4 फिगर्स की हम लोग क्षमता देखते हैं इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ओके, विकास है अगले व्यूअर बैंगलोर से। विकास नमस्कार, पूछिए सवाल। जी सर, मेरे पास 85 शेयर हैं सर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 9848 की प्राइस पर। और कजारिया सिरमिक्स है मैडम, मेरे पास 27 शेयर्स है, 1227 की बाइंग है। तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? ओके, क्या सजेशन? कजारिया सिरेमिक्स 1227 की बाइंग, अदानी एनर्जी भी है इनके पास, 848 का एवरेज बाइंग है। क्या सलाह? दोनों ही स्टॉक्स में नुकसान? देखिए, अदानी अदानी एनर्जी जो है वो करीब 823 की रेंज में है। पिछले 10 से 12 सेशंस के अंदर लोअर हाइज की एक अच्छी खासी मूव दिखाया है। अगर एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम के साथ में एक ट्रेडिंग जोन में ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 850 की रेंज पे इसका एक 200 डेमा है। अगर ये वॉल्यूम्स के साथ में अगर ये तोड़ता है तो 950 और 1010 तक की लेवल्स इसके अंदर देखने मिल सकती हैं। लेकिन इसके लिए टाइम फ्रेम जो है वो 3 महीने से 6 महीने तक का इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। और जिस तरीके से मैं कजारिया सिरेमिक्स के पैटर्न्स को अगर मैं आइडेंटिफाई करना अगर मैं इसको डिकोड करूं तो काफी हाई रेंज में इसके अंदर बाइंग देखने मिली है। वॉल्यूम काफी कमजोर इसके अंदर देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 840 के इसके अंदर एक स्टॉप लॉस रखे और कंडीशनल इसको होल्ड रखे। स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। ओके, अगले व्यूअर से बात करते हैं। भरत जैन है सवाल पूछने के लिए। भरत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास 200 इरीडा है 150 के भाव से, और 168 में मैंने 125 और लिए हैं। आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम विद स्टॉप लॉस। ओके, होल्ड कर सकते हैं। 150 की बाइंग है, 20 रुपए ऊपर इनके भाव से आयरिडा। देखिए, आयरेडा के अंदर आज की जो करंट मार्केट प्राइस है वो करीब 170 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आज ही करीबन 10 साढ़े 10% की इसके अंदर एक मूव देखने मिली है। पिछले कुछ दिनों से वैसे भी एक रेलवे स्टॉक जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये पूरा सेक्टर जो है करीब करीब रडार पे है। चार्ट्स पे वॉल्यूम्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग और इतना बड़ा हुआ होने के बावजूद भी RSI जो है काफी कंफर्टेबल जोन में है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि मोमेंटम अभी स्टार्ट हो रहा है इसमें। ओके,
संदीप बहल दिल्ली से हैं सवाल पूछने के लिए। संदीप जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास टाटा इन्वेस्टमेंट के 15 शेयर हैं 6,860 के, और मेरे पास फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के 350 शेयर हैं, उसका प्राइस मैंने लिया हुआ है 555 का। तो मैं क्या करूँ, इसको होल्ड करूँ या कैसे करूँ इसको? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या सलाह। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पर आमतौर पे स्टॉक की चर्चा कम होती है, बट फिर भी क्या सलाह होगी? फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के अंदर एक लोअर लोज के फॉर्मेशन देखने मिले हैं। अभी फिलहाल एक यन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट इसके अंदर विटनेस होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत प्रीएम्प्ट रहेगा अगर 156 के ऊपर इसके अंदर बाइंग की सलाह रहेगी, जो कि आज 154 के आसपास की इसकी क्लोजिंग देखने मिली है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 166 के ऊपर अगर कभी क्लोज होता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। कंडीशनल बाय है कंप्लीटली। वॉल्यूम्स जो है वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि 166 के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, बात करते हैं अब किंगशुक भट्टाचार्य से। पश्चिम बंगाल से इनका सवाल है, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। किंगशुक जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। मैम कह रहा था मेरा पास SBI का शेयर है 759 एट द रेट 862 एवरेज प्राइस, तो बहुत लंबा टाइम से होल्ड है, तो क्या करना चाहिए प्लीज मेरे को बताइए। ओके, क्या सलाह रहेगी SBI पर? 862 की बाइंग है, 81 रुपए नीचे इनके भाव से। PSUs में हालांकि बाइंग थी, बट इनके लिए क्या सजेशन? जी 778 की रेंज में अभी फिलहाल है। इनके रेट से अभी करीब 20 रुपए के आसपास की तेजी दिख रही है। 3.5% की इंट्राडे के मूव है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, SBI को होल्ड रखना चाहिए। देश का सबसे बड़ा PSU बैंक है। चार्ट्स पे भी काफी अच्छा लग रहा है। विवापुर 200 डिमांड काफी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि होल्ड रखे। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर देखने मिल सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखते हैं 2 से 4 साल का अगर टाइम होराइजन है इसके अंदर, तो काफी तगड़े मूव्स SBI के अंदर हम लोग विटनेस कर सकते हैं। फिलहाल जो है शॉर्ट मीडियम टर्म के अंदर हम लोग अगर देखते हैं इसको, तो 900 तक की लेवल्स हम इसके अंदर विटनेस कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। सतीश हैं सवाल पूछने के लिए हैदराबाद से। सतीश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही सतीश जी। क्या अदानी ग्रीन्स पर आपका सवाल है? हाँ बराबर जी। ओके, क्या भाव पे लिया हुआ है आपने? 219। ओके, अदानी ग्रीन 1518 की आपकी बाइंग है, राइट? 1258 है। ओके, 1518 राइट? जी, आपकी बाइंग 1518 की है? 1258 है। 1258 में लिया। अच्छा 1258 है। ओके बराबर। ठीक है, 1258 की बाइंग है, 950 पर ट्रेड कर रहा है, अभी भी नुकसान है इनको। क्या सजेशंस? आई गेस अदानी के अंदर इन्होंने ना नवंबर 24 के अंदर ये स्टॉक लिया होगा, और उसी मंथ के एंड में काफी बड़ा फॉल इसके अंदर विटनेस हुआ है। मैम देखिए, थोड़ा रिट्रेस होने के बाद में दोबारा वीकनेस परसिस्ट होते हुए दिख रही है। ट्रेंड लोअर लोस के फॉर्मेशंस कंटिन्यू दिख रहे हैं। यहाँ पे पिछले 10 सेशंस में आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 200 जो डेमा है वो काफी दूर लग रहा है। मुझे लगता है कि 1160 और 1200 की एक इसके अंदर एक रेंज देखने मिल सकती है, लेकिन ये काफी रिस्की ट्रेड होगा। मेरे ख्याल से निकलने में बेहतरी होगी इसके अंदर। और लॉन्ग टर्म के अगर निवेशक है तो लोअर लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। संतोष कुमार पांडे का सवाल है गोरखपुर से। संतोष जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली मैम, मैं टीटागढ़ लिया हूँ मैम 692 पर 200 शेयर है। मैं इसको 2 साल तक के लिए रखना चाहता हूँ और मेरा टारगेट है 1200 तक, तो क्या करूँ? ओके, 1200 तक का लक्ष्य आप लेके चल रहे हैं। टीटागढ़ रेल में 692 की बाइंग है। पूछ लेते हैं पंकज, बताइए सजेशन। देखिए 820 की रेंज में ये टीटागढ़ फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। सब रेलवे स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेलवे स्टॉक्स के अंदर एक थेमेटिक बाइंग हम लोगों को देखने मिली है, और काफी स्ट्रॉन्ग मूव है ये टीटागढ़ के अंदर 2 वीक से हम लोग नोटिस कर रहे हैं। फ्यूचर्स में आने के बाद में ये स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
लेकिन वॉल्यूम्स डे बाय डे इसके अंदर इजाफा हो रहा है। मुझे लगता है कि टीटागढ़ के अंदर एक नई तेजी की शुरुआत हो रही है यहाँ से, और 840 का एक अगर लेवल ब्रेक करता है एनी गिवन पॉइंट इन टाइम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 1000 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, और उसके बाद में जो भी व्यू बनेगा वो 1000 के बाद में हम लोग देख सकते हैं। बात करते हैं विनय से, अगले व्यूअर है लुधियाना से। विनय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे पास उत्कर्ष एम आई ऑडिबल? बिल्कुल ऑडियो आ रही है आपकी विनय जी, पूछिए सवाल अपना। मेरे पास उत्कर्ष बैंक के शेयर हैं, 34,000 शेयर हैं एट द बाय प्राइस ऑफ 30.70। और मेरी दूसरी क्वेरी है, मेरे पास रिको ऑटो है 2000 शेयर 79 रुपीज में। ओके, रिको ऑटो आप में आपकी बाइंग क्या है? 79 रिको ऑटो, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 30-31 के आसपास की बाइंग। क्या सजेशन दोनों शेयर्स में? मैं उत्कर्ष बैंक देख पा रहा हूँ मैम। देखिए 24.60 के आसपास आज की क्लोजिंग है। काफी एक दायरे के अंदर वॉल्यूम्स है इसके, और जिस तरीके से एक 34 की लेवल से गिरना शुरू हुआ है, कांस्टेंट इसके अंदर एक लोअर लोस के फॉर्मेशन देखने मिल रहे हैं। बीच बीच में काफी स्ट्रॉन्ग गैप डाउन इसके अंदर देखने मिल रहे हैं। एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर काफी स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी के साथ में आप अगर कैरी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस डेफिनेटली इसका 21 का होना चाहिए, और फिर टारगेट आप आपके हिसाब से, आपकी कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी, 21 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, और सवाल लेते हैं अजय सिंह का। बिल्कुल, रिको ऑटो पर और राय दीजिए, माफ कीजिए, रिको ऑटो पर एडवाइस बाकी है, क्या सजेशंस? रिको ऑटो करीब करीब 66 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 58 के करीब करीब एक बेस फॉर्मेशन इसके अंदर देखने मिला है। येन स्ट्रक्चर का एक ब्रेकआउट देखने मिला 20 डेमा के ऊपर। ये फिलहाल अभी ट्रेड करने में कामयाब हुआ है। मुझे लगता है कि एक सुपर ट्रेंड इसका 75 के आसपास विटनेस हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसका जो टारगेट है वो 75 तक दिख रहा है। इससे ज्यादा तेजी इसके अंदर देखने मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज जिस तरीके से वॉल्यूम से इसके वो बहुत ही ज्यादा कम है, और इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो 75 एक इवेंचुअल टारगेट मिल सकता है इसके अंदर अगर। ओके, अजय सिंह का सवाल लेते हैं, एसएमएस के थ्रू भेजा इन्होंने नोएडा से। एलआईसी पर इनका सवाल है, 900 की बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में? 900 की बाइंग एलआईसी। अभी फिलहाल तो देखिए मैम, एलआईसी आज के दिन तो एक अच्छा खासा चला है। 805 के आसपास की क्लोजिंग इसके अंदर देखने मिली है। 715 से 720 की जो लेवल है ये टूटना मुश्किल है, बिकॉज 720 के आसपास ही इसको एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला है। मेरे ख्याल से कैन स्ट्रक्चर का डेफिनेटली ब्रेकआउट विटनेस हो रहा है यहाँ पे, और इसको हम लोग होल्ड करने की सलाह देंगे इसे। ओके, बात करते हैं अब एक और सवाल की। सुहेल ने भेजा है सवाल थाने से, एनटीपीसी पर 355 की बाइंग, 600 शेयर्स, व्यू लॉन्ग टर्म, क्या सजेशंस? वन सेकेंड, एनटीपीसी को जी देखिए, एनटीपीसी के अंदर ओवरऑल पावर सेक्टर के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग विटनेस कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। पर्टिकुलरली ये स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है। स्टॉक ने निचली लेवल से 295 से लेकर 367 तक की एक लेवल इसने छू लिया है। मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आएगा। अगर ये 375 अगर क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि 420 तक के टारगेट इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड की सलाह रहेगी इसमें। ओके, चलिए, तो ये होल्ड करने की सलाह है एनटीपीसी। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। किरण ने एक सवाल भेजा है हमें, माफ कीजिए, किरण ने सवाल भेजा है बिल्कुल मेरठ से। उनका सवाल एक्साइड इंडस्ट्रीज पर है, 416 की बाइंग है, 252 शेयर्स हैं, अगेन व्यू इन्वेस्टमेंट का है, 50 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से, क्या करें? देखिए, ये करंट मार्केट प्राइस 364 के आसपास है। इन्होंने काफी
एक रैली इसके अंदर मतलब मिस करी हुई है। मुझे लगता है कि काफी पुराने स्टॉक्स इन्होंने लेके रखे हुए हैं 620 तक की लेवल पर जाने के बाद में ये इस लेवल तक आया हुआ है। जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर रिकवरी पहले जैसी होना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग रिसेंट अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट के वर्ज पे है ये। 325 के स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी। ओके, होल्ड करने की सलाह है 325 के स्टॉप लॉस के साथ। एक ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और पंकज रांदड़ हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ और सवाल। एक उत्तम ने हमें सवाल भेजा है ऋषिकेश से। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 770 के बाएंगे 70 स्टॉक से क्या करें? जेएसडब्ल्यू एनर्जी 576 की रेंज पे अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से हैं तो मुझे लगता है कि 600-610 के आसपास की एक लेवल इसके अंदर देखने मिल सकती है। लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो थोड़ा-सा वीकनेस की तरफ ज़्यादा साइन हो रहा है यहाँ पे। पिछले 12-14 सेशन में कंटिन्यूअसली रैली देखने मिली है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन के अंदर ये स्टॉक फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 600 के आसपास अगर आता है तो इसके अंदर एग्जिट की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, सवाल लेते हैं। हर्ष गुप्ता का गाजियाबाद से भेजा है। आईसीआईसीआई बैंक पर 1320 की इनकी बाइंग है, 500 शेयर्स हैं। क्या सजेशन अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो, और नियर टर्म के हिसाब से बताइए क्योंकि इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक। ये काफी रिजल्ट्स के बाद में ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। देखिए 1360 की रेंज अभी भी एक लुक्रेटिव लेवल लगती है। बाइंग करना चाहिए। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी को ये सपोर्ट कर रहा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के अंदर और भी तेजी ड्यू है। 1460 की लेवल के अंदर इसको एक बार देखने मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं 1 से 2 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो 1700 से 1800 की रेंज इसके अंदर आराम से देखने मिल सकती है। ओके, चलिए बात करते हैं अब एक और सवाल की। एसपी हनुमंत ने एक सवाल भेजा है कालबुर्गी से यानी कर्नाटका से। टाटा स्टील पर 159 की इनकी बाइंग है। टाटा स्टील में 2 साल का व्यू है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए इनके रेट के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मेटल सेक्टर को अगर हम लोग देखते हैं तो चाइना से एक स्टिमुलेशन पैकेज की जो बात चल रही है उसको भी अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो पर्टिकुलर टाटा स्टील जैसे काउंटर के अंदर एक काफी तेजी यहाँ से हम लोग विटनेस कर सकते हैं। काफी लुक्रेटिव लेवल्स के ऊपर ये अभी आकर टिका हुआ है। 160 की रेंज अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि 171 और 180 तक की लेवल्स इसके अंदर बहुत जल्द देखने मिल सकती है। भास्कर ने एक सवाल भेजा है बेंगलुरु से। हैप्पीएस्ट माइंड पर 1300 की बाइंग है, 200 शेयर्स है हैप्पीएस्ट माइंड में। जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक जिस तरीके के वॉल्यूम्स इसके अंदर देखने मिल रहे हैं कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस स्टॉक के ऊपर। मेरे ख्याल से एग्जिट की सलाह रहेगी। डाउन साइड में इसके अंदर 550 तक की लेवल्स देखने मिल सकती हैं। ऊपरी लेवल मैं विटनेस नहीं कर पा रहा हूँ दीपक जी। ओके, जवाहर का सवाल गोरखपुर से। आईरीडा पर 1000 शेयर्स 200 की बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू। मुझे लगता है कि आईरीडा के ऊपर मैंने अभी जस्ट अपना व्यू दिया हुआ है। ओवरऑल जो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से 210 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। आज ही 10% ये स्टॉक बढ़ा है। उसके बाद आरएसआई काफी कंफर्टेबल जोन पे है और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं। ओवरऑल थीम बढ़िया चल रही है। आईरीडा के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी विपल जी। होल्ड करने की सलाह आईरीडा 10% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। चलिए सवाल इतने लेंगे। थैंक यू पंकज शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट्स? कोई डिस्क्लोजर नहीं है मैम। और ओवरऑल मार्केट जो है वो काफी ठीक लग रहा है। 23,850 का एक जो रेजिस्टेंस है उसको मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।